बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है, पूरा दिन ही बहुत ही शुभ होता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से, विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती को समर्पित है। साथ ही साथ इस दिन श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी के साथ हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण की भी पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति अतिशीघ्र हो जाती है। अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गए हैं, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गया है, और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में बसंत पंचमी के पावन पर्व पर इस वीडियो में बताए गए सरल सा उपाय जरूर करें। इन उपायों को करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी और आपके घर में सुख संपदा की भी कभी कमी नहीं होगी। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनको भी इस दिन उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो माताएं हैं जिनके घर में संतान है लेकिन संतान की जो है जीवन में कष्ट है, उनका जीवन जो है सुखमय नहीं है, तो उस स्थिति में भी माताएं अपनी संतान के लिए उपाय कर सकती हैं। या फिर जो महिलाओं को गर्भधारण नहीं होता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं और वो पुत्र प्राप्ति की चाह रखती हैं, तो ऐसे में आपको बसंत पंचमी के पावन पर्व पर यह उपाय जरूर करना चाहिए। पूरे साल में एक बार ही यह दिन आता है। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार की जो बसंत पंचमी है वो 144 वर्षों के बाद ऐसे योग इस दिन बन रहे हैं। सर्वा सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग के साथ शिव योग बन रहा है। साथ ही साथ कई ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं कि इस योग में अगर आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति होती ही है। जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। देखिए, हम उपाय तो सभी लोग करते हैं, लेकिन किस समय कर रहे हैं, किस योग में कर रहे हैं, उसका विशेष महत्व होता है। तो माँ सरस्वती को समर्पित इस दिन पर आप यह उपाय करें, पूरे विधि विधान से करें, श्रद्धा भाव से करें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, बहुत ही जल्दी आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान इंडिया में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाए, आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो। आपको बता दें कि इस बार की जो बसंत पंचमी है वो 2 फरवरी रविवार के दिन है। बसंत पंचमी को लेकर कई लोगों के मन में इस दिन मतभेद है। कई लोग 2 तारीख, कई लोग 3 तारीख को बसंत पंचमी बता रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बसंत पंचमी तिथि की जो शुरुआत है वो 2 फरवरी को सुबह 9:14 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 3 तारीख को सुबह 6:35 पर होगा। बसंत पंचमी के दिन जो उपाय किए जाएंगे, जो पूजा पाठ की जाएगी, वो रविवार 2 फरवरी को किया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को ही मनाया जाएगा। आपको क्या करना है, जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, अगर संतान प्राप्ति की चाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो उनको इस दिन सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें। स्नान के पानी में थोड़ा से हल्दी जरूर डाल लें, क्योंकि यह जो दिन होता है, इस दिन पीले कलर का विशेष महत्व होता है। माँ सरस्वती को पीला कलर अत्यंत ही प्रिय है, विष्णु भगवान को पीला कलर पसंद है। तो जब आप स्नान करें तो उस समय भी चुटकी भर हल्दी डालकर आप स्नान करें। स्नान के बाद में इस दिन आप पीले कलर के वस्त्र धारण करें। पीले कलर के वस्त्र पहनने से ईश्वर की अति कृपा आपके ऊपर इस दिन होगी। पीले कलर के वस्त्र पहने और साथ ही साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य इस दिन आप जरूर दें। माघ का महीना चल रहा है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आपका सूर्य ग्रह तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ कुंडली के जो अन्य ग्रह होते हैं, जो कि संतान प्राप्ति में बाधाएं कर रहे होते हैं, वो भी सही हो जाते हैं और आपके जो कुंडली का पंचम भाव है, जिसमें संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती है, वो सारी बाधाएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। इसके साथ ही आप इस उपाय को अपने पूजा स्थल में भी कर सकते हैं, या तो मंदिर परिसर में जाकर कर सकते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पर भी सरस्वती माता का मंदिर है तो मंदिर में ही जाकर उपाय करें। नहीं है तो आप अपने घर पर ही माँ सरस्वती की तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप माँ सरस्वती का विधिवत सबसे पहले पूजन अर्चन करें। माँ सरस्वती
सरस्वती को पीले कलर की जो चुनरी है वो आप चढ़ा सकते हैं। माँ सरस्वती को पीले जो फूल हैं वो चढ़ाएं। अगर आपको सरसों के पीले फूल मिल जाते हैं तो सरसों के पीले फूल चढ़ाने से आपके जीवन का कष्ट है बहुत जल्दी दूर हो जाता है। तो माँ सरस्वती को इस दिन आप पीले कलर के सरसों के फूल चढ़ाएं। साथ ही साथ शिव भगवान की भी इस दिन आप पूजा अर्चना करें। अगर आपका गर्भ जो है धारण होता है लेकिन मिसकैरेज हो जाता है या गर्भ में किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, आप कोई बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उसके लिए आप शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 108 पीले सरसों के फूल से अगर शिव भगवान का अभिषेक करते हैं, शिव भगवान का श्रृंगार अगर आप करते हैं पीले सरसों के फूल से बसंत पंचमी के दिन, तो कैसी भी बीमारी होती है, कोई भी गर्भ में परेशानी होती है तो वो दूर हो जाती है और आपके संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। साथ ही साथ जो बीमारी होती है वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो इस दिन आप 108 पीले सरसों के फूल से शिव भगवान का भी अभिषेक जरूर करें। इसके साथ ही माँ सरस्वती को आप पीले कलर का प्रसाद चढ़ाएं। पीले लड्डू चढ़ा सकते हैं, बूंदी चढ़ा सकते हैं या फिर पीले जो चावल हैं वो आप जरूर चढ़ाएं। और जब आप माँ सरस्वती की पूजा करें तो उसके साथ में आप गणेश भगवान की प्रतिमा जरूर रखें। माँ सरस्वती की पूजा के साथ में गणेश भगवान की भी पूजा करने का इस दिन विधान है, विष्णु भगवान की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन आप माँ सरस्वती को जो पीले चावल हैं वो चढ़ाएं, यानी कि चावल को हल्दी में थोड़ा सा पीला कर लें, पीले चावल चढ़ाएं। पीले चावल से इस दिन आप ओम जरूर बनाएं। माँ सरस्वती की जहाँ पर आप पूजा करें वहाँ पर ही आप पीले चावल से इस दिन ओम बना लें। माँ सरस्वती को आप इस दिन गेंदे के फूल भी चढ़ा सकते हैं। और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो उसके लिए आप इस दिन 7 मोरपंख लेकर माँ सरस्वती के चरणों में जरूर चढ़ाएं। ये जो 7 मोरपंख आप चढ़ाएंगे तो उस समय आप माँ सरस्वती के बीज मंत्र होता है एम, एकाक्षरी मंत्र है एम, उसका आप जाप कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम माँ सरस्वती नमः, इस मंत्र का आप 11 बार 21 बार 108 बार जाप कर सकते हैं और 7 मोरपंख माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ा दें। इसके साथ ही एक आप पीला धागा लें और उस धागे पर आपको 5 गांठ लगा लेनी है अपनी मनोकामना के साथ में। और यह धागा भी माँ सरस्वती के अगर आप हाथ में बांध पाएँ, अगर आपके पास मूर्ति है, मंदिर में अगर आप उपाय कर रहे हैं तो माँ सरस्वती के हाथ में यह धागा आप अपनी मनोकामना बोलते हुए बांध दें। नहीं है तस्वीर के सामने कर रहे हैं तो आप माँ सरस्वती के चरणों में भी इस धागे को रख सकते हैं। गाय के देसी घी का एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, दीपक में थोड़ी सी हल्दी जरूर डाल लें। और इसके साथ ही आप माँ सरस्वती के सामने पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के लिए विनम्र भाव से प्रार्थना करें। और इस दिन विष्णु भगवान की भी पूजा अर्चना करें। केले के पेड़ में इस दिन आप 1 लोटा जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर और चने की दाल डालकर विष्णु केले के जड़ में जो है केले के पेड़ की जड़ में जरूर चढ़ा दें। साथ ही साथ मनोकामना का एक पीला धागा जिसमें भी आपको 5 गांठ बांधकर केले के पेड़ में भी आप बांध दें तो इससे भी आपके पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि यह जो दिन होता है वो विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी नारायण का भी दिन है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण का रुक्मिणी के साथ विवाह हुआ था। तो ऐसे में आप विष्णु भगवान की भी विधिवत पूजा अर्चना कर सकते हैं। लक्ष्मी माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें भी आप इस दिन चढ़ा सकते हैं। इन सब उपायों को करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, जो भी मनोकामना होती है वो निश्चित रूप से पूरी हो जाती है। इसके साथ ही जो आपने 7 मोरपंख माँ सरस्वती के चरणों में चढ़ाए हैं, जब आपकी पूजा हो जाए, पूजा के आप आरती वगैरह कर लें तो उसके बाद ये 7 मोरपंख उठाकर आपको अपने शयन कक्ष में अपने बेड के नीचे रख देना है। ऐसा करने से आपके पुत्र प्राप्ति के उसी दिन योग बनने शुरू हो जाते हैं। मोरपंख के इस उपाय से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इस उपाय को आप जरूर करें। साथ ही साथ इस दिन आप माँ सरस्वती के मंदिर में जाकर आप जो मौसमी फल होते हैं, जो पीले कलर के मौसमी फल हैं, वो 5 मौसमी फल आप चढ़ा सकते हैं। और जो छोटे छोटे बालक हैं उनको आप जो पढ़ाई का सामान है, पुस्तक हो गई, जो पेन हो गया इत्यादि वगैरह आप इस दिन वितरित कर सकते हैं। छोटे छोटे जो बालक हैं उनको आप इस दिन लड्डू का प्रसाद दें। मौसमी फल जो आपने चढ़ाए हुए हैं वो आप बालकों को बांट दें। ऐसा करने से भी आपके पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं। तो ये जो उपाय होते हैं वो बहुत ही सरल होते हैं, लेकिन इसको अगर आप विधि विधान से निष्ठा भाव से करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति की जो कामना होती है वो पूरी होती है। पुत्र प्राप्ति में जो परेशानी आ रही होती है वो भी दूर हो जाती है। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो सरस्वते नमः।